आज 1 जनवरी 2026 है और हम भारतीय शेयर बाजार से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं। जी। नए साल की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं कि सुस्त लग रही है। हाँ, संकेत तो वैसे ही है। अमेरिकी बाजार कल गिरे थे और अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नीचे ही है। तो लगता है कि शुरुआत में दबाव रहेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कल मतलब 31 दिसंबर को हमारे घरेलू बाजारों ने निफ्टी और सेंसेक्स ने काफी मजबूती दिखाई थी। हाँ, वो बढ़त के साथ बंद हुए थे। तो यही तो विरोधाभास है। एक तरफ वैश्विक बाजार हमें नीचे खींच रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी अपनी घरेलू मजबूती। सही है। तो चलिए इसी खींचतान को समझते हैं। इन दस्तावेजों में जो आंकड़े हैं वो एक बहुत साफ कहानी कह रहे हैं। और वो कहानी है संस्थागत निवेशकों के बीच चल रही रस्साकशी की। अच्छा। हाँ, देखिए, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी FIIs, वो बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने कल करीब 3,597 करोड़ रुपए निकाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs जो हैं, वो इसके ठीक उलट लगभग 6,760 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बाजार को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी निवेशक शायद वैश्विक कारणों से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे घरेलू निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। FIIs की बिकवाली शायद वैश्विक रुझानों का नतीजा हो, लेकिन DIIs की ये भारी खरीदारी दिखाती है कि भारतीय निवेशक अब मतलब बाहरी संकेतों पर उतने निर्भर नहीं हैं। वो देश की अपनी ग्रोथ स्टोरी पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। सही बात। तो ये भरोसा क्या पूरे बाजार में दिख रहा है या फिर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स तक ही सीमित है? नहीं, ये कुछ खास सेक्टर्स में ज्यादा केंद्रित है। कल सबसे ज्यादा चमक अगर कहीं थी तो वो थी मेटल सेक्टर में। मेटल में? हाँ, 2.63% ऊपर था। JSW स्टील और टाटा स्टील जैसे शेयर इसको लीड कर रहे थे। इसके अलावा रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छी हलचल थी। तो मतलब बाजार की उम्मीदें बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़ी हैं। एक तरह से हाँ। और कुछ खास स्टॉक्स का भी जिक्र है, जैसे BPCL। अच्छा, BPCL में क्या खास है? कोई तकनीकी संकेत? जी, उसके चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिखा है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो बताता है कि स्टॉक की कीमत एक बाधा को तोड़कर ऊपर की ओर तेजी से बढ़ सकती है। दिलचस्प है। इन दस्तावेजों में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है जो इस पूरी स्थिति को मुझे लगता है एकदम साफ कर देती है। इसमें आज के बाजार की तुलना एक नौकायन टीम से की गई है जो हल्की विपरीत हवा का सामना कर रही है। ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है ना? हाँ, मतलब जो वैश्विक धाराएं हैं यानी अमेरिकी बाजार, वो नाव को पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नाव के अपने मजबूत मल्ला जैसे हमारे मेटल और रियलिटी सेक्टर्स, वो अपनी ताकत से नाव को घरेलू पानी में आगे धकेल रहे हैं। और शायद इस नाव को आगे बढ़ाने में कुछ और बड़े नाम भी मदद कर रहे हैं। रिलायंस, जियो और भारती एयरटेल की भी कुछ खबरें हैं। बिल्कुल, रिलायंस जियो में टैरिफ बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है और एयरटेल को 5G रोल आउट से ग्राहक बढ़ने की उम्मीद है। तो ये बड़ी कंपनियां भी बाजार को सहारा दे रही हैं। लेकिन हर सेक्टर ऐसा नहीं कर रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि FMCG सेक्टर में कल हल्की गिरावट थी, लगभग -24% की। तो कहानी हर जगह एक जैसी नहीं है। तो कुल मिलाकर आज का दिन वैश्विक सुस्ती और घरेलू मजबूती के बीच एक संतुलन का खेल होने वाला है। हाँ, और कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। सही है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। जब विदेशी निवेशक बेच रहे हों और घरेलू निवेशक खरीद रहे हों, तो ये अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण दिखाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि लंबी अवधि में इन दोनों में से किसका दृष्टिकोण ज्यादा मजबूत साबित होगा? क्या घरेलू भरोसा विदेशी दबाव पर हावी हो पाएगा? हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे आने वाले अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।